नमस्कार दोस्तों। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी का त्योहार मनाया जाता है। वहीं कुछ जगह पर ये व्रत अष्टमी तिथि पर भी मनाया जाता है। मुख्य रूप से ये त्योहार उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कई क्षेत्रों में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए इस त्योहार पर ठंडा खाना खाया जाए। इस व्रत में एक दिन पूर्व बनाया हुआ भोजन किया जाता है, अतः इसे बसोरा भी कहते हैं। क्या आपको पता है शीतला सप्तमी की व्रत की क्या विधि है और उसका महत्व क्या है और उसके पीछे की कथा कौन सी है? चलिए आज जानते हैं शीतला सप्तमी व्रत की विधि। शीतला सप्तमी के दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लें, फिर विधि विधान से शीतला माता की पूजा करें। उसके बाद एक दिन पहले बनाया हुआ बासी खाद्य पदार्थ जैसे मिठाई, पूरी, दाल भात, मालपुआ आदि का भोग लगाए। शीतला स्तोत्र का पाठ करें, शीतला माता की कथा सुने व जगराता करें। इस दिन व्रत करने वाले तथा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। शीतला सप्तमी का महत्व क्या है? शीतला सप्तमी का व्रत करने से शीतला माता प्रसन्न होती है तथा जो यह व्रत करता है उसके परिवार में दाह ज्वर, पीत ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र के समस्त रोग और ठंडी के कारण होने वाले कोई भी रोग नहीं होते। इस व्रत की विशेषता है कि इसमें शीतला देवी को भोग लगाने वाले सभी पदार्थ एक दिन पूर्व ही बना लिए जाते हैं और दूसरे दिन इनका भोग शीतला माता को लगाया जाता है। इसलिए इस व्रत को बसोरा भी कहते हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन घरों में चूल्हा भी नहीं जलाया जाता, यानी सभी को एक दिन बासी भोजन ही करना पड़ता है। शीतला माता के व्रत की कथा। यह कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा, चलो आज मैं देखूं धरती पर मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी पूजा है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता को पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माँ ने गांव में इधर उधर भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उसी गांव में किसी ने माता की मदद नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनाई हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई चोटी गूंथने हेतु कांसी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उसी बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह माता चार भुजा वाले हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई? तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना तो चौकी है
ना बैठने का कोई भी आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो चाहे वो वरदान मुझसे मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरी इच्छा है अब आप इसी गांव में स्थापित होकर यही रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को झाड़ू से साफ किया है, उसी प्रकार आप होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल व दही और वासी ठंडा भोजन चढ़ाए उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाले सभी नारी को अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़ा धुलाने ना दे और जो भी पुरुष ठंडा जल चढ़ाकर नारियल और फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे है मैं सब तुझे देती हूँ और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हारन जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम शील की डोंगरी पड़ गया। शील की डोंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वह बहुत विशाल मेला भरता है। ऐसा कहा जाता है कि इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ साथ आपकी सभी मनोकामना भी पूरी होती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल पौराणिक कथा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।